हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं +1 अकाउंटिंग। और +1 अकाउंटिंग में हम कर रहे थे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग स्टॉक करा था। क्लोजिंग स्टॉक के बाद हमने किया था आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को किस तरीके से डील करते हैं वो हमने देखा था। प्रीपेड एक्सपेंसेस किस तरीके से डील करते हैं वो हमने देखा था। ठीक है, वी हैड डन डेप्रिसिएशन एज वेल। हमने डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट भी कर लिया, राइट। क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन। बैड डेट्स किस तरीके से डील करते हैं वो हमने देख लिया। बैड डेट्स की भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किस तरीके से डील करते हैं वो भी हमने देख लिया था। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स, राइट। तो अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बेसिकली क्या है और क्यों बनाया जाता है, और अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोविजन गिवन हो तब आपको उस केस में क्या करना है, राइट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बेसिकली हमारे जो डेटर्स होते हैं, राइट। डेटर्स वो व्यक्ति जिनसे पैसा बिजनेस में आता है, राइट, जिन्होंने हमसे उधार लिया हुआ है, जिससे पैसा हमें आएगा। तो उसमें से कुछ पैसे नहीं आते, राइट, ऑल रिकवर नहीं हो पाता। तो ऑल रिकवर नहीं हो पाता, उसी के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं कि बेसिकली इसमें से कुछ पैसा जो है वापस नहीं आएगा, तो उसके लिए हम बनाते हैं प्रोविजन। ठीक है, तो प्रोविजन जब रिकवर्ड हो जाएगा, राइट, तो अब उसके लिए प्रोविजन जब हम बनाते हैं ऑल रिकवरी के लिए, राइट, तो उसके लिए कई बार क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन मेंशन होता है। ओल्ड प्रोविजन मतलब आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट बन रखा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी, ट्रायल बैलेंस आपके पास गिवन होगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में सारी आइटम्स लिखी होती है। तो ट्रायल बैलेंस से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, और ट्रायल बैलेंस में मेंशन हो प्रोविजन। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे कुछ प्रोविजन गिवन है और आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है मेक प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स, ठीक है, एट 10%। ठीक है, लेट्स से, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, जैसे डेटर्स है हमारे पास 10,000 के, ठीक है, और यहाँ पे प्रोविजन गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, दैट इज 500। तो आपको इस केस में इसका ट्रीटमेंट जो करना है वो क्या करना है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, राइट। उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं, ठीक है। सो द ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड प्रोविजन एंड न्यू प्रोविजन, ओल्ड एंड न्यू प्रोविजन रिगार्डिंग टू डाउटफुल डेट्स। ठीक है, डाउटफुल डेट्स के अकॉर्डिंग हम ओल्ड और न्यू प्रोविजन के ऊपर बात करेंगे, राइट। तो डाउटफुल डेट्स में या ओल्ड प्रोविजन में आपको क्या चीज याद रखनी है कि बेसिकली जो डाउटफुल डेट्स होते हैं, ठीक है, तो हमने जो लेस है, लेस क्या करना है, ओल्ड प्रोविजन, और ऐड क्या करना है, न्यू प्रोविजन। ये ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे हम, ये वाला जो ट्रीटमेंट करेंगे वो हम करेंगे P&L की डेबिट साइड, राइट। वो क्यों होता है वो भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। लेट्स से कि 10,000 हमारे डेटर्स थे, हमारे पास ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में जो चीज गिवन थी, ट्रायल बैलेंस में हमारे पास 500 का प्रोविजन गिवन था। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में हमारे पास 500 का प्रोविजन ऑलरेडी गिवन था, और हमारे पास लिखा हुआ है मेक एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट में गिवन हो मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10%, ये गिवन हो। इन दैट केस हम क्या करना है, 10,000 का 10% हम कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, 1,000। इट मीन्स हमें 1,000 का प्रोविजन बनाना है, 500 का ऑलरेडी था,
तो हमें 500 का ही और चाहिए बेसिकली, राइट। तो देखिए, जब हम पुराना प्रोविजन लेस करेंगे और नया प्रोविजन ऐड करेंगे, ठीक है, तो नेट इम्पैक्ट कितने का आएगा? 500 का ही आएगा, राइट। तो हमें 500 प्रोविजन जो है वो नया बनाना है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये जो ट्रीटमेंट है इसका बेसिकली ये पर्पस होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा बेसिकली ट्रीटमेंट। और जो बेसिकली हम बैलेंस शीट में जाएंगे और बैलेंस शीट में जाने के बाद ये जो डेटर्स हैं 10,000, इसमें से हम जो न्यू प्रोविजन है ये लेस कर देंगे, राइट। तो 9,000 वैल्यू आएगी। तो ये बैलेंस शीट में जाएगा कहाँ? एसेट्स साइड, राइट। 500 तो हमारे पास पहले से था, हमें एक्स्ट्रा 500 का प्रोविजन मेंटेन करना पड़ेगा। और ये जो ट्रीटमेंट है ये हमें कहाँ करना है? दैट इज P&L अकाउंट, debit side. So this is basically what? This is the treatment when the old provision and new provision both of them have to be cop up in a same question. तो दोनों को हमें एक ही क्वेश्चन में जब लेना हो और उसे एडजस्टमेंट उसकी करनी हो, तब हम बेसिकली इस तरीके से उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, राइट। रीजंस मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं उन एडजस्टमेंट्स के ऊपर जो हमारी पेंडिंग है, दैट इज एक्रूड इनकम, ठीक है, एंड अनअर्न्ड इनकम। अब एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम ड्यू, इनकम ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड। इनकम हमारी ड्यू है बट ये पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो एक्रूड इनकम का क्या करना है? एक्रूड इनकम को हमें, क्योंकि हमारी ऐसी इनकम है जो ड्यू हो चुकी है पर रिसीव नहीं हुई, तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड डालना है, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, राइट। तो पहला इसका ये, ठीक है। हम क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे बाय एक्रूड इनकम, ठीक है, और इसे क्या करेंगे? ऐड, ठीक है। तो बाय एक्रूड इनकम हमने लिखा, ऐड किया, दिस इज फर्स्ट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट मेंटेन करेंगे और बैलेंस शीट में हम कहा लिखेंगे इसको? एसेट्स साइड। और एसेट साइड क्या लिखेंगे हम? एक्रूड इनकम, क्योंकि ये इनकम हमारी ड्यू हो चुकी है पर अभी हमें रिसीव नहीं हुई है। सो द अमाउंट ड्यू हैज नॉट बीन रिसीव्ड येट बिकम आवर एसेट, वो हमारा एसेट्स होते हैं, राइट। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा एक्रूड इनकम, क्लियर। तो ये दो क्या होती हैं? एडजस्टमेंट्स होती हैं विद रिगार्डिंग टू आर एक्रूड इनकम, ठीक है ना। एवरी एडजस्टमेंट शुड हैव डबल इम्पैक्ट, वन इज ऑन ट्रेडिंग और P&L और सेकंड वुड बी ऑन बैलेंस शीट। ये मैं मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को बता चुका हूं, राइट। तो अब हम चलते हैं अनअर्न्ड इनकम के ऊपर। अनअर्न्ड इनकम इज दैट इनकम दैट इज नॉट अर्न्ड या रिसीव्ड इन एडवांस, सिंपल सी बात। इनकम दैट इज रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है ना। आपके काम करने से पहले ही आपको जो पैसे मिल गए, दैट इज योर अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। वो आपकी इनकम अभी नहीं है, आपने उसकी सर्विसेज नहीं दी है, पर आपको इनकम वो पहले ही मिल गई है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? फर्स्ट ट्रीटमेंट, पहले P&L अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। और क्रेडिट साइड ये इनकम जो है, जो अनअर्न्ड इनकम है, वो हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। अनअर्न्ड इनकम, इसे हम क्या करेंगे? लेस, क्योंकि अभी तक हमने ये वाली इनकम कमाई नहीं है, तो ये हम क्या करेंगे? लेस। दिस वुड बी द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ अनअर्न्ड इनकम। नेक्स्ट हम बनाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में ये कहाँ आएगा? लाइबिलिटी साइड, राइट। तो लाइबिलिटी साइड आएगा, इस साइड एसेट्स। तो लाइबिलिटी साइड हमें क्या करना है? सीधा लिख देना है अनअर्न्ड इनकम, क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी है कि मैंने इतना काम कर दिया है पर अभी तक मैंने इसकी सर्विसेज नहीं दी है। So unearned income becomes my liability and on the other hand accrued income become my asset, right? तो अब हमारी सभी लगभग एडजस्टमेंट जो है वो कवर हो चुकी हैं। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, दैट टू ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, राइट। सो ये सारी एडजस्टमेंट जितनी अभी तक हमने करी है, आप मेक श्योर करना कि आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करी हो, तभी आपको क्वेश्चंस जो है वो समझ आएंगे। So see you guys in the next video with a new question.